हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल राजा पे स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा कि अपने पास एक होलो हेमिस्फीयर होने वाला है। ठीक है, तो डायग्राम में मैंने ड्रा कर रखा है कि ये अपने पास क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका सेंटर है। इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो ओरिजिन पॉइंट होगा वहाँ पर लाई करेगा, हमने मान लिया है। ठीक है, अब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, उन सभी का हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ मोमेंट निकालेंगे सभी का, m1 r1 m2 r2 m3 r3, और सभी को हम जोड़ देंगे। ठीक है, और यदि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उसका मास ऑफ मोमेंट निकालते हैं और उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अपने पास क्या जाता है, सेंटर ऑफ मास आ जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ा, कंसिडर एन एलिमेंट्री सर्कुलर स्ट्रिप। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये छोटी सी हमने एक स्ट्रिप मानी है, ये छोटी सी एक स्ट्रिप है। ठीक है, ये हमने मान लेना है, छोटा सा एक पार्ट इस सॉलिड है, इस होलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, वो हमने कैसे मानना है, तो भाई ये जो इसकी जो एंगुलर विड्थ होगी, वो कितनी होगी, डी थीटा। ठीक है, और कहाँ हमने लिया है, थीटा एंगल बना के उसको हमने लिया है। तो एंगुलर विड्थ डी थीटा विद एन एंगुलर डिस्टेंस थीटा फ्रॉम द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बेस ऑफ हेमिस्फीयर है, इसे थीटा एंगल बना के इसको हमने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एरिया निकालते हैं, इस एरिया ऑफ स्ट्रिप का। तो देखिए स्टूडेंट, भाई ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, आर होगी, कितनी होगी, आर। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली जो डिस्टेंस अपनी, इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, आर कोस थीटा आएगी। क्या आएगी, आर कोस थीटा। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट कि भाई ये हमने क्या लिया है, ये हमने वो सर्कुलर रिंग, ठीक है, मान लिया हमने, और ये अपने पास क्या है भाई, आर है। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, थीटा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस आर का, ये जो आर अपने पास है, इसका इस लाइन के साथ हमने क्या कहा था, थीटा एंगल बना दिया। तो इस आर का इस साइड जो पार्ट आएगा वो कितना आएगा, आर कोस थीटा आएगा, और नीचे की तरफ जो आएगा वो कितना आएगा, आर साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि भाई जो रेडियस जो बन गई अब इसकी छोटी सी पार्ट की, वो कितनी होगी, आर कोस थीटा। क्या हो गया, आर कोस थीटा। देखिए मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर कि ये अपने पास क्या हो गया, आर कोस थीटा, और ये अपने पास क्या बनेगा, आर साइन थीटा। ठीक है, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आर कोस थीटा। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2 पाई आर कोस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास कैसे हो गया कि भाई ये इसकी होगी सर्कमफेरेंस कितनी, 2 पाई आर कोस थीटा। ठीक है, और ये क्या होगी, इसकी थोड़ी सी विड्थ होगी, विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ आएगी भाई आर डी थीटा। ठीक है, कैसे निकाली हमने, देखिए आर ये कैसे आएगी, तो देखिए स्टूडेंट भाई कि ये अपने पास क्या होगी भाई, विड्थ होगी, एंगुलर विड्थ कितनी, डी थीटा। ठीक है, और ये कितना हो गया, आर, ये हो गया अपने पास डी थीटा। तो ये वाली जो विड्थ है कैसे निकालेंगे, तो ये होगी आर्क अपॉन में रेडियस, तो क्या बनेगा, डी थीटा। तो डी थीटा बनेगा विड्थ अपॉन में आर, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, आर इंटू में डी थीटा, आर इंटू में डी थीटा। तो इसको जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, आर इंटू में डी थीटा। तो लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया। तो स्टूडेंट लेंथ इसकी होगी भाई 2 पाई आर कोस थीटा, विड्थ इसकी होगी आर डी थीटा। तो इसका जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसका मास निकालते हैं, क्योंकि हमें मास ऑफ मोमेंट निकालना है तो हमें एम इंटू आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मास कितना आएगा, ठीक है भाई, पूरा जो हेमिस्फीयर है इसका जो मास वो कितना है भाई, एम है, कितना होगा, एम। ठीक है, और ये कितना हो गया भाई, और ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो इस मास पर यूनिट एरिया कितना आएगा, m अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, और हमें इस
इसका एरिया निकालना है, इसका मास निकालना है, तो इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ इस छोटा सा पार्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू में डेट एरिया, ओके, वो क्या आ जाएगा, उस एरिया का मास आ जाएगा। तो ये भाई 2πr² से 2πr² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, m cos थीटा d थीटा, m cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो इस वाले जो एलिमेंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, r sin थीटा है। ठीक है भाई, तो हमें अब निकालना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, मास मोमेंट आ गया अपॉन में टोटल मास, मास मोमेंट अपॉन में टोटल मास। ठीक है, तो dm इंटू में r, तो ये तो हो गया टोटल मास ऑफ मोमेंट अपॉन में टोटल मास। ठीक है, dm की वैल्यू जो आई वो कितना आया, m cos थीटा d थीटा, और ये आ गया r sin थीटा हो गया अपॉन में m, तो m से तो m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके π/2 एंगल तक, 0 से लेके π/2 एंगल तक, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पास आता है भाई r m तो कैंसिल हो जाएगा, r cos थीटा sin थीटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। तुम्हें पता है क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, तो r अपॉन में 2 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 0 से लेके π/2 sin थीटा sin 2 थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और सोल्व करेंगे, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास हो कितना जाएगा, r/2। तो यानी यहाँ से r/2 डिस्टेंस के ऊपर इस होलो हेमिस्फीयर का मास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। थैंक यू वेरी मच।